मस्जिदों पर देश भर में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद भी अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अटाला मस्जिद के वक्फ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानीय कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें दावा किया गया था कि वहां अटाला देवी का मंदिर है। ये मुद्दा गरमाया तो राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पर रिएक्शन आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के लोगों को झगड़ों में उलझाया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, भारत के लोगों को इतिहास के ऐसे झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने कहा, कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रहे। हर वाहिनी, परिषद, सेना आदि के पीछे सत्ताधारी दल का हाथ छिपा होता है। उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करें और इन झूठे विवादों को समाप्त करें। बता दें कि ओवैसी देश में अलग अलग मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावों पर लगातार हमला कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने बदायूं मस्जिद के बाद होने वाले अजमेर शरीफ दरगाह के विवाद पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 दिसंबर 2024 को सुनवाई होगी। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने इसी साल जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दायर किया था और दावा किया था कि मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाया गया। स्वराज वाहिनी की याचिका में कहा गया है कि जिस भी जगह अभी मस्जिद है वहां अटला देवी मंदिर था। वहीं अटाला मस्जिद के वक्फ की तरफ से दायर याचिका में कहा गया, वादी पक्ष को मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित संपत्ति हमेशा से मस्जिद रही है और ये कभी किसी अन्य धर्म के कब्जे में नहीं रही और न ही इस पर किसी का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि संबंधित संपत्ति मस्जिद के रूप में रजिस्टर्ड है और 1398 में इसके निर्माण के बाद से इसका लगातार उपयोग किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय यहाँ जुमे की नमाज समेत नियमित रूप से नमाज अदा करते हैं।